द डर्टी पिक्चर फिल्म में विद्या बालन जिस रेशमा के किरदार को निभाकर रातों रात सुपरस्टार बनी, आज हम आपको उस रेशमा यानी सिल्क स्मिता की जिंदगी में झांकने की कोशिश कराएंगे। 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश में जन्मी सिल्क का वास्तविक नाम विजय लक्ष्मी था। स्क्रीन पर आपको जो पिक्चर दिख रही है यही है सिल्क स्मिता। अगर आपने कमल हासन और श्रीदेवी स्टार फिल्म सदमा देखी है तो उसमें एक किरदार सिल्क स्मिता ने भी निभाया था। नाम था सोनी। सदमा फिल्म को 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। श्रीदेवी और कमल हासन की एक्टिंग की खूब तारीफें हुई थी, लेकिन इस फिल्म का हिस्सा रही सिल्क स्मिता के बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की। चर्चा न होने की वजह थी स्मिता की इमेज। दरअसल स्मिता को बी ग्रेड की हीरोइनों में गिना जाता था। स्मिता की जिंदगी को करीब से जानने पर पता लगता है कि उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बचपन में स्मिता ने एक सपना सुजोया था, हीरोइन बनने का सपना, खुद को 77 mm की स्क्रीन पर देखने का सपना। लेकिन गरीब परिवार में जन्मी स्मिता की बचपन में ही शादी हो गई थी। बचपन गरीबी में गुजरा और अब शादी के बाद ससुराल वाले स्मिता पर अत्याचार कर रहे थे। स्मिता के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो जिंदगी भर अपने पति का अत्याचार सहे या फिर वही करे जिसका सपना उसने बचपन में देखा था। स्मिता ने बहुत सोचने के बाद दूसरा रास्ता चुना और पहुंच गई मद्रास। यहाँ तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे, लेकिन स्मिता को अभी तक वो सब हासिल नहीं हुआ था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ा था। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान ही उन्हीं का साथ देता है जो मजबूत इरादों के साथ अपनी मंजिल पर नजर रखते हैं। 1979 में सिल्क की जिंदगी में यू टर्न आया। मलयालम फिल्म इनायथेडी में सिल्क को एक बड़ा रोल मिल गया। इसके बाद सिल्क ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी सेक्सी इमेज को भुनाने के लिए सिल्क ने फिल्मों में कैबरे डांसर तक किए। तमिल फिल्म वंडी चक्रम उनके करियर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में निभाए गए सिल्क के किरदार से स्मिता को इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने अपने नाम के आगे सिल्क लिखना शुरू कर दिया था और इसी फिल्म ने विजय लक्ष्मी को सिल्क स्मिता बना दिया। सिल्क स्मिता की लोकप्रियता किस तेजी से बढ़ी, समझना बड़ा आसान है। 1983 में जब बालू महेंद्र ने अपनी फिल्म सदमा में सिल्क को कास्ट किया, तब तक वो 4 साल में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी थी। सिल्क की बोल्ड इमेज को देखते हुए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स किसी भी कीमत में स्मिता को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। एक के बाद एक हिट देने के बाद सिल्क का एक डांस नंबर जैसे हर फिल्म की जरूरत बन गया। सिल्क की बिंदास इमेज उन्हें साउथ की फिल्म इंडस्ट्री की हॉट प्रॉपर्टी बना चुकी थी। साउथ की फिल्मों में धूम मचाने के बाद सिल्क ने बी टाउन में भी हाथ आजमाए। फिल्म सदमा में उनके निभाए रोल को लोग आज भी याद करते हैं। इसके अलावा सिल्क की कई फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज किया गया था। सिल्क ने अपने 17 साल लंबे फिल्मी करियर में ज्यादातर 2 ही तरह की फिल्में की हैं। एक जिनमें उनका एक कैबरेनुमा आइटम सॉन्ग होता था, दूसरी तरह की ज्यादातर फिल्मों में वो होती थी जिनमें सिल्क एक सीक्रेट एजेंट होती थी और किसी भी हद तक जाकर अपना मिशन पूरा करती थी। दौलत और शोहरत सिल्क के कदम चूम रही थी, लेकिन इस चकाचौंध में सिल्क अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। गलत संगत के चलते उन्हें करोड़ों का लॉस हो चुका था। दरअसल सिल्क ने 2 फिल्में प्रोड्यूस की थी, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और सिल्क को 2 करोड़ का चूना लगा। इतना बड़ा लॉस और खाली होते बैंक अकाउंट ने सिल्क को मानसिक रोगी बना दिया था। 23 सितंबर 1996 को चेन्नई के एक अपार्टमेंट में मात्र 36 साल की सिल्क स्मिता ने मौत को गले लगा लिया। चेन्नई पुलिस ने भी केस को आत्महत्या का नाम देकर फाइल बंद कर दी थी, लेकिन कुछ लोग आज भी सिल्क की मौत को हत्या बताते हैं। अपनी खूबसूरत अदाओं की वजह से अलग पहचान बनाने वाली इस एक्ट्रेस की बी ग्रेड मूवीज को देखने के लिए लोग टिकट खिड़की पर टूट पड़ते थे, लेकिन इस अदाकारा को अपने जीते जी वो इज्जत कभी नहीं मिल सकी।